नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रदेश की बात करेंगे जहां जो अपने बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध है और जिसकी पहचान उसके खदानों से होती है। बात हो रही है झारखंड की, जिसकी नींव साल 2000 में रखी गई थी और अब झारखंड के अगर 23 साल के इतिहास को अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अब तक अपना कार्यकाल झारखंड में पूरा नहीं कर पाया, जिसके चलते इस वक्त तो देखिए झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद हलचल तेज हो गई है। और हालांकि चंपई सोरेन ने सत्ता संभाल ली प्रदेश की, लेकिन अब जो कि देखिए विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में क्या अब झारखंड में कमल खिलने का समय आ चुका है? क्या झारखंड का भगवामय होने का समय आ चुका है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मेंग जी से। जी तो मेंग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि साल 2000 में झारखंड की नींव रखी गई। झारखंड, उत्तराखंड, जो 3 राज्य जो बने, अब इतिहास गवाह है कि रघुवर दास के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अब तक अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया है। और इसके 23 साल के इतिहास में कहा जाता है कि 11 मुख्यमंत्री रह चुके प्रदेश के और 3 राष्ट्रपति। तो इसके पीछे का क्या ग्रह नक्षत्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी झारखंड को लेकर। देखिए, झारखंड की अगर ग्रह स्थिति को देखें कविता जी, जैसे आपने बोला कि आज से तकरीबन 20 साल पहले उसको अलग राज्य घोषित हुए हैं। ये 23 साल हो गए तकरीबन। तो 2000 में बात करें तो ये जो ग्रह स्थिति है झारखंड की, यहाँ शनि और राहु की स्थिति जो है वो उतनी उत्तम नहीं है। कहते हैं कि अगर शनि की स्थिति जिस समय किसी भी जगह किसी व्यक्ति का जन्म माना जाए या किसी राज्य की उस समय स्थापना हो या किसी भी चीज का अगर हम उद्घाटन की बात करें तो उस समय की ग्रह स्थिति बड़ी मैटर करती है। तो उस समय हमने कुंडली का अध्ययन किया है कि शनि और राहु की स्थिति जो है वो कुंडली में बेहतर नहीं है जी। और कहना चाहिए जो मुख्य रूप से अगर केतु है तो वो भी चर राशि में है, जिसका संकेत ये मिलता है कि कहीं ना कहीं इन राज्यों में जब जब चुनाव होंगे तो सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, या मुख्यमंत्रियों का बदलना बहुत जल्दी होता है, या कहें कि तमाम तरह की परेशानियां विपक्ष हावी रहता है। इस तरह की स्थितियां जो है देखने को मिलती हैं। तो शनिदेव के कारण एक बड़ा अहम रोल है। अगर झारखंड की ग्रह स्थिति भी नजर डालें तो वर्तमान में भी जो राज्यों में वहां हालात जो बन रहे हैं उसके पीछे भी शनि की ग्रह स्थिति जिम्मेदार है जी। तो शनि के कारण जो है यहाँ पर बड़ा कहना चाहिए उठापटक हुई है इन दिनों, और मुख्यमंत्री दूसरे फिर से बदले गए हैं। राहु की स्थिति अगर गोचर में बात करें तो राहु मीन राशि में बैठे हैं, केतु कर्क राशि में है। तो ये ग्रह स्थिति, और शनि कुंभ राशि में है। तो जो ग्रह स्थिति जब बनती है तो कहीं ना कहीं राज्यों में उठापटक होती है, सत्ता परिवर्तन होती है आने वाले समय में, या कहें कि मुख्यमंत्री का बदलना, किसी फेस का बदलना, ये लिखा गया है। इस समय अगर आप देखें तो शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं जी। और राहु जो है उसके बिल्कुल आगे बैठे हैं, यानी कि मेष राशि में बृहस्पति है, मीन राशि में राहु है। तो शनि जो है इस समय पूरा न्याय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये वो समय है, ज्योतिष में कहा गया है कि अगर शनि जो है पीछे हो और शनि के आगे राहु हो जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ नेताओं के लिए अच्छा समय नहीं होता है। उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस चलना, जेल यात्रा होना, इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो ये ग्रह स्थिति झारखंड को देखें तो शनि से ही वहां पूरा कनेक्शन है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। अगर बात हम हेमंत सोरेन की करें, जिन पे एक लंबे समय से जेल जाने की तलवार लटक रही थी, क्योंकि कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ईडी की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। हालांकि अब उन्हें 5 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अब ईडी का शिकंजा तो हेमंत सोरेन पे कस चुका है जी। और अगर हम दिल्ली में देखा जाए तो आप पार्टी के जितने भी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसा है, जो गए हैं जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया को ले लीजिए, सत्येंद्र जैन को ले लीजिए, तो उनकी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे, वो सलाखों के पीछे ही है। तो क्या अब हेमंत सोरेन जो अब सलाखों के पीछे हैं, क्या अब ये आगे भी रहेंगे? देखिए, हेमंत सोरेन की जो कुंडली देखें 10 अगस्त जी बिल्कुल 10 अगस्त 1975 का बोकारो का इनका जन्म समय, ये जो इंटरनेट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है जी। उसके अकॉर्डिंग जन्म समय की इसमें पुष्टि नहीं की गई है, जन्म समय एक्यूरेट नहीं है। तो हम चंद्र कुंडली के आधार पर इनका प्रेडिक्शन करेंगे। अगर इनके चंद्र कुंडली की स्थिति देखें कविता जी, तो कन्या राशि बनती हुई नजर आ रही है। और वर्तमान में कन्या राशि के ऊपर लग्न भाव में केतु, सप्तम भाव में राहु चल रहे हैं
और देखिए अष्टम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं, तो दशम भाव के कारक, सप्तम भाव के कारक कुंडली में अभी विशेष रूप से पीड़ित हैं। शनि छठे भाव में है जी। और बहुत ही जल्द जो है शनि और सूर्य की युति भी होने वाली है, यानी कि 12 फरवरी को। तो ये जो समय आ रहा है ये इनके लिए बड़ा कष्टकारी, बड़ा कहना चाहिए कोई बड़ा केस इनके खिलाफ जैसे बन सकता है, सजा बड़ी हो सकती है, या परेशानियां इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वर्तमान की ग्रह स्थिति को देखते हुए इनको फिलहाल जो है कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और वर्तमान मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि अब आगे, जो कि अब आप मान सकते हैं कि 6 से 8 महीने प्रदेश के चुनाव अभी बाकी हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? देखिए कविता जी, इस समय राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा जो हमें ग्रह स्थिति दिखा रही है, क्योंकि बृहस्पति मेष राशि में है और बृहस्पति अगर झारखंड की ग्रह स्थिति के हिसाब से देखें तो केंद्र में बैठे हैं। यानी कि जब गुरु केंद्र में होते हैं या त्रिकोण में होते हैं तो सत्ता परिवर्तन कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना कम रहती है। कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है जी। अगर यहाँ पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला होता या बृहस्पति वक्री हो चुके होते या शनिदेव वक्री होते इस समय, तो स्थितियां बदल जाती। अब जैसे आने वाले समय की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले, देखिए चुनाव की डेट अभी कोई भी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा यह है कि शायद 5-6 महीने में वहां चुनाव होने वाले हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं, जिनकी सरकार अभी बनी है झामुमो की दोबारा, तो ये कंटिन्यू रह सकती है इलेक्शन के समय तक। अब देखिए जी, अब अगर चुनावी इलेक्शंस को देखा जाए तो लोकसभा के नज़र से देखें तो झारखंड की तकरीबन 14 सीट्स आप मान लीजिए, और दूसरी तरफ झारखंड की अगर विधानसभा सीटों पर जाएं तो आप 81 सीट्स मान लीजिए। हेमंत सोरेन चाहते तो भाजपा के साथ जाके अपनी सरकार बना सकते थे 2019 में, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को चुना। और अब जो कि लोकसभा का भी चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, तो देखिए 2 मत है। एक लोग तो वो हैं जो ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की वापसी होगी, भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन ने सत्ता संभाल ली है पार्टी की तरफ से, लेकिन हेमंत सोरेन जो पार्टी के मुखिया हैं वो जेल में हैं। तो एक तरफ मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या अब चुनावों में हेमंत सोरेन अपनी वापसी कर पाएंगे, या फिर दूसरी तरफ 19 और इसके बाद आपके झारखंड के विधानसभा चुनाव में भागवामय या फिर कहें कि भाजपा की वापसी आपको नजर आ रही है? आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी होगी 2024 में। देखिए अगर हेमंत सोरेन की कुंडली को देखें तो गुरु जो है अष्टम भाव में विराजमान है जी। मंगल केतु की युति है, और वर्तमान में अगर गोचर में देखें तो मंगल जो है इनके कुंडली में केंद्र में होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जो परेशानी संकेत करते हैं। और आने वाले समय में सूर्य शनि की युति है, तो हालात ये बता रहे हैं कविता, इनको कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है जी। और दशा की बात करें अभी तो इनको वर्तमान में सूर्य की अंतर्दशा है, और सूर्य जो है इनकी कुंडली में द्वादश भाव के कारक हैं और वो कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं है। तो ये जो सारे संकेत मिल रहे हैं, जिस समय ये जो हालात बन रहे हैं, कोई राहत जल्द मिलने वाली नहीं है चुनाव से पहले। ये संकेत जो ग्रह नक्षत्र ये बता रहे हैं उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें कि अब आने वाले झारखंड के विधानसभा चुनावों में कमल खिलने वाला है, यहाँ से भी कांग्रेस की सत्ता चली जाएगी? देखिए कविता जी, अगर ग्रह स्थिति की बात करें तो देखिए 1 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ठीक है, और बृहस्पति मेष से निकलकर वृषभ राशि में जाएंगे। 29 जून के हम देखें शनि भी वक्री हो जाएंगे। अगर आप फरवरी से कैलकुलेशन लगाएं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वहां जून जुलाई के आसपास अगर चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से जो मेरे को लग रहा है, जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि वहां पर इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होने जा रहा है और कमल खिलने जा रहा है, जो ग्रह संकेत मिल रहे हैं, और भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कहना चाहिए इसमें शनि का अहम रोल होगा, और ग्रह गोचर में केतु जो अभी कन्या राशि में चल रहे हैं, ये भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुखद समय रहेगा। और जैसे ही कविता जी मेष राशि से निकलकर वृषभ में गुरु जाएंगे, तो भाजपा के लिए आने वाले समय में एक अच्छे समय और कई राज्यों में चुनाव जीतने की तैयारी, या केंद्र में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी, या हम कहें कि लोकसभा में भी कहना चाहिए बहुत अच्छी कमबैक इस बार झारखंड में तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चलिए, मयंक जी ने तो देखिए अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि अब झारखंड में कमल खिलेगा, भगवामय होगा और भाजपा की वापसी होगी 2019 में ही,
क्योंकि 19 में ही अब झारखंड, माफ कीजिए 2024 में लोकसभा के बाद ही झारखंड का विधानसभा चुनाव है। आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की पुनः वापसी हो पाएगी सत्ता में जब इलेक्शन होंगे? और दूसरी बात ये, क्या यहाँ से भी अब कांग्रेस की सत्ता चली जाएगी? और तीसरी बात ये, क्या भाजपा क्या पुनः झारखंड में अपनी सरकार बनाने में, वो भी बहुमत के साथ, क्या कामयाब हो पाएगी? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।